नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मंच में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैंकिंग के सिलेबस को कि कौन से एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या टाइम रहता है, उन सब के बारे में आपने डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार। आप चीज़ों को समझ जाएंगे कि चीज़ें कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे इंग्लिश को, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को कैसे कैसे क्या चीज़ें बनी। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो कि इंग्लिश लैंग्वेज है एक। क्या है? एक लैंग्वेज है। उसके बाद वो एक सब्जेक्ट है। तो जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, कोई भी भाषा है, हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, तो काम क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज हो, आप उस लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं? क्या मिलता है आपको उस लैंग्वेज को सीखने के बाद? अगर आपको उर्दू लैंग्वेज आ गई, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, आपको फ्रेंच आ गई, तो आप क्या कर लेंगे उससे? मतलब काम क्या होता है एक तरह से, ये बताइए आप। लैंग्वेज का बताइए। तो लैंग्वेज का काम क्या है? जैसे मान लीजिए कि सामने वाला बंदा है, उसे इंग्लिश आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती है। और अगर आपको इंग्लिश आ गई तो क्या हो जाएगा कि हम दोनों आपस में अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। और जो मेरी फीलिंग्स है मैं उसे दिखा सकता हूँ। तो लैंग्वेज का काम क्या होता है? तो लैंग्वेज एक टूल्स की तरह काम करता है, या टूल की तरह काम करता है, या एक सोर्स की तरह काम करता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उस आदमी को शेयर कर सकते हैं जो उस लैंग्वेज को जानता है। तो लैंग्वेज इज अ सोर्स टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स, इमोशंस एंड आइडियाज एटसेट्रा। ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है जिससे आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसके बाद के लैंग्वेज है। अगर आप कोई लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कैसे सीखेंगे आप लैंग्वेज को? बताओ। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो वो कैसे सीखेंगे आप? तो आप लोग बोलेंगे सर अल्फ़ाबेट से सीखेंगे या लेटर से सीखेंगे, यही सब बोलेंगे आप। बट जब छोटा सा बच्चा होता है, वो पापा बोलना सीखता है, मम्मा बोलना सीखता है, तो क्या हम उसे छोटा बड़ा पढ़ाते हैं उससे पहले? नहीं पढ़ाते। तो कैसे सीख जाता है वो चीज़ों को? तो सबसे पहला काम होता है किसी भी भाषा को सीखने का, उस भाषा को सुनना। क्या काम होता है? सुनना। जब तक आप भाषा को सुनेंगे नहीं, तब तक भाषा को आप नहीं बोल सकते। कोई भी वर्ड हो, जब तक वो आपके कानों में जाएगा नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं उस वर्ड को? ठीक है। तो हर लैंग्वेज का टाइप होता है। सबसे पहले स्टार्ट किससे होती है? वो लिसन करने से, लिसनिंग से। स्टार्टिंग किससे होती है? लिसनिंग। जब आप सुन लेते हैं तो आप उसे स्पीक भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। सबसे पहला काम लिसन करना, उसके बाद स्पीकिंग करना, देन रीडिंग एंड देन राइटिंग। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज की बात करें, चाहे उर्दू की बात करें, सबसे पहले वो स्टार्ट होती है सुनने से। उसके बाद उसे बोला जाता है, देन पढ़ा जाता है, एंड देन लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक। आगे बात करते हैं। तो हर लैंग्वेज को लिखने के लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसे आप बोलते हैं स्क्रिप्ट। हर भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है। इस स्क्रिप्ट को हिंदी में बोला जाता है लिपि। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो मतलब क्या होता है लिपि का आपके अकॉर्डिंग? आपने बोल दिया कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो देवनागरी लिपि है, मतलब वहां से ली गई है। मतलब वहां से क्या कॉपी किया उन्होंने कि वहां की लिपि यूज कर लिया यहाँ पर? मतलब क्या लिपि का मतलब क्या है? तो लिपि का मतलब समझिए जरा। कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यही वर्ड देख लीजिए आप, NOUN। जब आपने इस वर्ड को लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, आपने लिखा होगा। और जब आपने इस वर्ड को पढ़ा होगा तब कैसे पढ़ा होगा? ऐसे ही पढ़ा होगा, नाउन पढ़ा होगा, न्यूऑन नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा ना? आपने इस वर्ड को लेफ्ट से राइट पढ़ा और लिखा भी लेफ्ट से राइट। क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश की जो लिपि है वो यही है। उसे हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है और लिखा भी लेफ्ट से राइट जाता है। इसे ही बोला जाता है लिपि। लिपि का मतलब होता है राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज को जो लिखने का तरीका है उसे ही क्या बोला जाता है? स्क्रिप्ट। तो याद रखना, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, और लिपि क्या होता है? राइटिंग स्टाइल ऑफ अ
लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो तरीका होता है उसे क्या बोला जाता है? लिपि। ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले हमने बात नहीं करी है, डायरेक्ट दे दिया है इन लोगों ने, छोड़िए। तो हर लैंग्वेज में क्या होते हैं, इसके बाद आते हैं आपके अल्फाबेट्स। क्या आते हैं आपके? क्या आते हैं? अल्फाबेट्स आते हैं। तो अल्फाबेट्स के बारे में अगर आप बात करें तो कितने होते हैं अल्फाबेट्स आपके अकॉर्डिंग? बताइए, इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? सोचिए। तो आप लोग कह रहे होंगे 26 अल्फाबेट्स, कह रहे होंगे ना। कुछ लोग नहीं कह रहे होंगे, वो अलग बात है। बट ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो भैया, अगर अल्फ़ाबेट्स के नंबर 26 होते हैं तो फिर ये जो लेटर वर्ड है, ये लेटर्स कितने होते हैं फिर भाई? कितने होते हैं लेटर्स? बताओ। तो भैया, अल्फ़ाबेट्स 26 नहीं होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं? 26। याद रखना है इस बात को, अल्फ़ाबेट्स 26 नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर्स को बोला जाता है अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट का पार्ट है क्या? लेटर। और लेटर्स कितने होते हैं आपके पास? 26। इनको ही डिवाइड कर दिया है अपना, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप। वॉवल और कॉन्सोनेंट। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। कितने होते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट? 21, सबको पता है। कौन से होते हैं? ए, आई, ऐसे अगर इसके बारे में बात करें आप, बी, सी, जेड, ये सारे क्या होते हैं आपके? कॉन्सोनेंट। देखो, 5 वॉवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट 21 हो गए, सबको पता है, बहुत कॉमन बात हो गई है तो। बट आप मुझे बताइए, इस वॉवल को हिंदी में बोला जाता है स्वर। क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। और जो कॉन्सोनेंट है इसे बोला जाता है व्यंजन। तो ये जो दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है इसको, वॉवल और कॉन्सोनेंट की कैटेगरीज में, क्यों डिवाइड करा भैया? स्वर काम मतलब एक तरह से जो स्वर वॉवल्स होते हैं, ये वर्क क्या करते हैं एक वर्ड के अंदर? ये तो पता है ना आप लोग, जब कोई वर्ड बनेगा तो उसके लिए वॉवल चाहिए होगा, कॉन्सोनेंट चाहिए होगा, चाहिए होगा। तो जो वॉवल है वो काम क्या कर रहा है, ये बताओ, क्या वर्क कर रहा है उसमें? अलग कैटेगरी क्यों दी गई है भाई इसे फिर? हिंदी में छोटा बड़ा से अंग तक जो वर्ड होते हैं उन्हें बोल दिया जाता है स्वर, क्यों बोला जाता है उन्हीं को भाई? कुछ वर्क होता होगा ना, वर्क डिवाइड किया होगा उन्होंने अपना अलग अलग। तो बताओ क्या वर्क होता है? जैसे देखिए, आपने कहीं वर्ड लिखा प, तो आपने इसके लिए इंग्लिश में यूज कर लिया ये, कर लिया भैया। जब आपने ये लगाया तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। ये भी क्या था? एक वॉवल था, जिसे आपकी भाषा में बोला जाता है स्वर। और ए को भी आपने क्या बोल दिया? वॉवल। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, या ऐसे कर दूं, तो ये सब जो आप लगा रहे हैं ये सारे की सारी क्या है? स्वर लगा रहे हैं सारे के सारे आप। और इन्हें बोला जाता है मात्राएं। क्या बोला जाता है? मात्राएं। तो जो वॉवल स्वर होते हैं वो काम करते हैं किसका? मात्राओं का। ऐसे ही इंग्लिश में जो वॉवल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? काम करते हैं मात्राओं को, और मात्राओं का इंग्लिश में बोला जाता है सिलेबल। क्या बोला जाता है? सिलेबल। तो याद रखना, जो वॉवल्स होते हैं उनका काम होता है क्या करना? मात्राएं लगाना, सिलेबल्स लगाना। क्या करना? मात्राएं लगाना, सिलेबल्स लगाना। ठीक है। समझ में आ गया भैया? तो जो स्वर होते हैं, जो वॉवल्स होते हैं, वो सेंटेंस वर्ड में वर्क करते हैं किसका? मात्राओं का। ठीक है। अच्छा, होते ये 5 हैं, थोड़ा बात कर ले रहे हैं इनके बारे में। ये 5 वॉवल, 21 कॉन्सोनेंट। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी साउंड के बारे में। के बारे में, साउंड के बारे में। तो अगर आप वॉवल की बात करें तो ये 5 वॉवल 20 तरह के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और 21 कॉन्सोनेंट 24 साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ साउंड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 44। ये बात याद रखना,
5 वॉवल 20 तरह के साउंड कर सकते हैं प्रोड्यूस, एंड 21 कॉन्सोनेंट 24 साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ साउंड पूछे गए थे एक बार एग्जाम में, कितने होते हैं हमारे? 44। भूल मत जाना इस बात को। टोटल नंबर ऑफ साउंड कितने होते हैं? 20 और 44। ठीक है, याद रखेंगे ये वाली बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसके आगे आगे बात करते हैं। अब देखो, इस वर्ड को, आपने एक वर्ड लिखा वॉवेल। अच्छा, इसका भी एक रीजन है कि इस वर्ड को वॉवेल ही क्यों बोला गया भैया, कुछ और क्यों नहीं बोला गया? वॉवेल ही क्यों बोला गया इस वर्ड को, क्या रीजन रहा होगा? सोचिए। तो देखो, जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो आप 4 चीज़ों की मदद लेते हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं? तो पहली चीज़ होती है आपकी लिप्स, टीथ, टंग एंड वोकल कॉर्ड। 4 चीज़ें होती हैं जो आपके बोलने में मदद करती हैं। कुछ वर्डों को केवल आप टीथ से ही बोल सकते हैं, कुछ वर्डों को आप केवल लिप्स से ही बोल सकते हैं, कुछ वर्ड्स को केवल आप टंग से ही बोल सकते हैं, और कुछ वर्ड्स को केवल आप वोकल कॉर्ड से ही बोल सकते हैं। ठीक है? जैसे मम्मा वर्ड है या पापा वर्ड है, अगर आपके लिप्स ना हो तो आप इन वर्डों को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। चेक कर लो एक बार, चेक करो। क्या आप पापा बोल पा रहे हो बिना लिप्सों के? नहीं बोल पा रहे ना। ऐसे ही वॉवल्स का सीन है। वॉवल्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंस किए जाते हैं किसके द्वारा? वोकल कॉर्ड के द्वारा। उन्हें ही क्या बोला जाता है? वॉवल्स। वर्ड्स जो प्रोनाउंस किए जाते हैं वोकल कॉर्ड से, उन्हें ही क्या बोला जाता है? वॉवल्स बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे आप। तो आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? वर्ड के बारे में। के बारे में? वर्ड के बारे में। तो वर्ड क्या होता है भैया? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या होती है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स? मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अपने आप में क्या हो? मीनिंग हो, उसे ही क्या बोला जाता है? वर्ड बोला जाता है। एक बात और याद रखना, बहुत से लोग बोलते हैं कि वर्ड की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ऐसे नहीं बोल सकते आप ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स तो कुछ भी मैं बोल दूं, क्या ये वर्ड बन गया एक? नहीं बना ना। इसका मतलब क्या है? कि उसका मतलब भी होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा। तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स को क्या बोला जाता है? वर्ड बोला जाता है। अब इस वर्ड को ही हमने डिवाइड कर दिया किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके पास? 8। कितने होते हैं? 8। पहले 9 हुआ करते थे, आर्टिकल भी था पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट आर्टिकल अब पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। क्यों नहीं है भैया, इसका क्या रीजन है, बताना जरा आप लोग। सोचो, आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं है? पहले तो था, अब क्या दिक्कत हो गई उसमें बताओ। तो आर्टिकल के पार्ट्स ऑफ स्पीच ना होने का रीजन मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में, जब पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल। ठीक है, अभी बस समझ लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनके बारे में आपको डीपली डिस्क्राइब करेंगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, अलग अलग नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। अभी बस थोड़ा सा आपके लिए नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ क्या होता है। नाउन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप ऐसे समझ लीजिए, नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम। इसे आप बोल सकते हैं क्या? नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड। दूसरा, अगर आप प्रोनाउन की बात करें, तो प्रोनाउन क्या है? बार बार हमें नाउन का यूज ना करना पड़े तो हमने क्या यूज कर लिया? प्रोनाउन। तो ये कहाँ पे यूज होता है? प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोल दिया जाता है? प्रोनाउन। अगले वर्ड के बारे में बात करें आप, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसे? नाउन ऑफ प्रोनाउन को। क्वालिटी नहीं, क्वालिफाई। याद रखना है इस बात को। ऐसे वर्ड जो क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उन्हें क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। वर्ब
हिंदी में बोलते हैं इसे क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है एक्शन। तो जो भी वर्ड एक्शन शो करेगा वो क्या होगा, वर्ब। अब देखो एडवर्ब में लिखा ही हुआ है कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा, भैया वर्ब का नाम दे रखा है तो। और एडी मतलब एडजेक्टिव का नाम दे रखा है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। इसकी अलग कैटेगरी है वैसे तो, देखो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और खुद को भी क्वालिफाई कर देता है ये वर्ड। इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे बाद में। अगला वर्ड है प्रेपोजिशन। अगर नाम के अकॉर्डिंग आप इसकी जानेंगे डेफिनेशन, तो इसका मतलब है ऐसे वर्ड्स, प्रे का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब समझते हैं स्थिति। ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले यूज किए जाएंगे और क्या शो करेंगे उसकी पोजीशन को, उन्हें क्या बोल दिया जाएगा, प्रेपोजिशन बोल दिया जाएगा भैया। ठीक है। अगले के बारे में बात करें आप, कंजंक्शन। ये देखो जरा, कंजंक्शन इंपोर्टेंट है। तो दो वर्डों से मिलके बना है ये, कन और जंक्शन। कन का मतलब होता है टुगेदर, कनेक्ट करना, टुगेदर साथ में। ठीक है। और अगला वर्ड लिखा हुआ है जंक्शन। तो जंक्शन मीन्स होता है ज्वाइन करना। क्या मतलब होता है इसका, ज्वाइन करना। तो कंजंक्शन इज कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड। कोई भी वर्ड जो जोड़ रहा होगा दो चीजों को, दो से ज्यादा चीजों को, उन्हें क्या बोल दिया जाएगा आपकी नजर में, कंजंक्शन। क्लियर। इंटरजेक्शन, ये फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं जो सडनली माइंड में आते हैं, जैसे आप एक्सक्लेमेटरी में पढ़ेंगे आप कुछ वर्डों को, वहीं से क्या है ये, इंटरजेक्शन। ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।